हाय नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। और कुछ नीट एस्पिरेंट्स हैं जो अपना नीट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अब उनको ये पता चला है कि भैया रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ गलतियां हो गई, फादर नेम में कुछ गलती हो गई, मेरे नेम में कुछ मिस्टेक हो गई। खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके आधार कार्ड को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है और आपकी डिटेल्स भी 2 बार चेक की जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई गलती कर बैठे आप, फिर भी अगर कोई गलती कर बैठे हो, या ये सोच रहे हो यार मैंने तो अपना फॉर्म जनरल से भर दिया, मैं तो ईडब्ल्यूएस हूँ, मैं तो कर सकता हूँ अप्लाई, मैं तो आ रहा हूँ इन सारी कंडीशंस में, या मैं तो ओबीसी से भी जा सकता था और मैंने किया नहीं, तो अब क्या होगा, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और क्योंकि अगर कैटेगरी अभी चेंज नहीं की तो बाद में जाकर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में जाकर तो कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो बच्चे, करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप ठीक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करेक्ट नहीं कर सकते, पूरा डिस्कशन आपके सामने लेकर आ गया हूँ। सबसे पहली बात, अब बेटा आप नीट फॉर्म तो आपने भर दिया, ठीक है। तो भरने के बाद बेटा अब 8 मार्च जो कि लास्ट डेट है, तब तक तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो ओपन होगा 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, यानी 3 दिन आपको मिलेंगे 10 से 11 के बीच, 10 से जो है 12, 10 से 12 मार्च ये आपका समय होगा। 3 दिन आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तब आप करेक्शन कर पाएंगे। और याद रखना बेटा, एक बार आपने करेक्शन के लिए प्रोसीड किया तो करेक्शन करके ही सबमिट करना है, क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है करेक्शन करने का। ऐसा नहीं है चल आज कर लेते हैं, आधी कल कर लेते हैं, आप फिर परसों कर लेंगे, नहीं। एक तो दोबारा से करेक्शन विंडो खुलेगा नहीं, और करेक्शन एक ही बार करोगे तो जो भी गलतियां कर बैठे हो पहले ही लिख लेना और फिर उसके बाद प्रोसीड करना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो करेक्ट नहीं की जा सकती, तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अगर मैं दोनों ही लिस्ट बनाऊँ तो मैं वही लिस्ट आपको दे रहा हूँ जो आप करेक्ट कर सकते हैं। ना करेक्ट करने वाली चीज़ें वही हैं जो यहाँ पर मैंशन नहीं होंगी। पहली चीज़, आप अपने फादर्स नेम और उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और अपनी मदर्स नेम और उनकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ही चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों में ही कोई गलती कर दी है, दोनों को नहीं कर सकते, किसी एक को ही करेक्ट कर सकते हो। और अगर आप पूछो भैया फादर को सही करें या मदर को सही करें, तो फादर को ही सही कर लेना अगर दोनों में ही मिस्टेक हो गई है तो। चलिए, उसके बाद अगर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्लास 12th क्लास 10th की, रोल नंबर में कोई गलती कर दी है, परसेंटेज आपने गलत डाल दी है, कुछ भी गलती आपने की है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करनी है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर में आपसे गलती हो गई, भैया ब्लू कलर से सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर तो ब्लरी था, साफ नहीं था, चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हो। भैया मैंने तो इंग्लिश में चूज़ कर लिया, मैं हिंदी चूज़ कर लेता तो मुझे बाईलैंग्वेज मिल जाता। सच है ये, अगर आप हिंदी चूज़ कर लेते हैं या बंगला चूज़ कर लेते हैं या कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज चूज़ कर